नमस्कार। सदीनामा द्वारा आयोजित ऑनलाइन व्यंग्य सम्मेलन मास्क के पीछे क्या है, इसमें भाग लेते हुए मुझे बहुत खुशी है। मैं संजीव निगम मुंबई से सदीनामा के संपादक जितेंद्र जितांशु का बहुत बहुत आभारी हूँ इस आमंत्रण के लिए, और साथ ही कम्मू खटिक जी को भी धन्यवाद देता हूँ। पेश है मेरा एक व्यंग जिसका शीर्षक है भक्ति का आर्थिक स्तर। भक्ति का आर्थिक स्तर। हमारी सोसाइटी से कुछ दूर पर गरीबों का एक मंदिर है। उस मंदिर के बाहर ज्यादा चप्पलें नहीं होती हैं, क्योंकि वहां आने वाले कई लोगों के पांवों में ही चप्पलें नहीं होती हैं। वहां प्रसाद भी कोई कोई ही चढ़ाता है। जो प्रसाद चढ़ाता है उसका प्रसाद बाकी सब लोग मांग मांग कर खा जाते हैं। लेकिन एक बात पक्की है कि प्रसाद की रिश्वत चढ़ाएं या नहीं, भगवान से मांगने को सब तैयार रहते हैं। इस तरह से भगवान से उनका रिश्ता एक तरफा ही है। उस मंदिर में खाए पिए बदन वाला पहलवान छाप कोई पुजारी भी नहीं है जिसका भगवान से सीधा संपर्क हो। जिस दिन जिसका मन आता है वह भगवान की मन मर्जी सेवा कर डालता है। चूंकि वह गरीबों का मंदिर है, इसलिए हमारी सोसाइटी के अमीर उसके भगवान को प्रणाम नहीं करते हैं। उस मंदिर के भगवान भी अपने भक्तों जैसे ही दिखते हैं, गरीब से। अमीरों के स्टेटस से मेल नहीं खाते। मंदिर काफी पुराना है, जबकि ये अमीर नए नए हैं। मंदिर साधारण सा है और ये नए अमीर असाधारण हैं। इसलिए साधारण सी पुताई वाले ईंटों के साधारण से ढांचे में के अंदर रखे साधारण वेशभूषा वाले साधारण से भगवान के आगे सर नहीं झुकाते हैं। खुद को असाधारण समझने वाले भक्तों को भगवान भी असाधारण चाहिए। वे भगवान साधारण मंदिरों में नहीं रहते हैं। साधारण मंदिरों के भगवान देखकर यह कॉन्फिडेंस ही नहीं आता है कि वे किसी अमीर की कोई इच्छा पूरी करने में समर्थ होंगे। ऐसा कॉन्फिडेंस तो सिर्फ वही भगवान जगा सकते हैं जो बेहतरीन नक्काशी वाले पत्थरों से बने संगमरमर जड़ित फर्श पर बने मंडप में सोने से लदा हो, जिसकी आंखों में हीरे चमकते हैं और जिसे ताज़ा फलों, दूध, शुद्ध घी की मिठाई तथा मेवे का भोग लगता हो। इसलिए हमारे अमीर लोग गरीब मंदिर के सामने रुककर या झुककर अपनी अमूल्य श्रद्धा का अपव्यय नहीं करते हैं। ये पैदल चलकर अपनी सोसाइटी के पास के इस मंदिर में नहीं जाते हैं, बल्कि अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठकर अपने स्टेटस के अनुकूल मंदिरों में जाकर लाइनें लगाते हैं। अपनी बड़ी बड़ी इच्छाओं को पूरा करने के लिए, भगवान को विवश करने के लिए इनकी जेबों में ढेर सारे नोट और हाथ में मिठाई, फलों और मोटे से हार से भरी थाली होती है। वहाँ के पुजारी भी भगवान के डायरेक्ट एजेंट होते हैं, जो एक हाथ से थाली झपटते हैं और दूसरे हाथ से इनके गले में एक माला ऐसे डालते हैं जैसे भगवान की तरफ से भेंट प्राप्ति की रसीद फाड़ रहे हों। वैसे देश में हमारी सोसाइटी के अमीरों से भी कहीं अधिक अमीर सुपर बिजी अमीर भी हैं। इस श्रेणी के अमीर उस भगवान को ज़्यादा पसंद करते हैं जो इंटरनेट के माध्यम से घर बैठे दर्शन देने में समर्थ हो और नेट के माध्यम से ही दक्षिणा स्वीकार करके भक्त की इच्छाओं को तथास्तु कह सके होते हों। इसके अलावा जब कभी ये अपने दर्शनों से भगवान को कृतार्थ करना चाहते हैं, तो इनकी पसंद के मंदिरों में इनके लिए भगवान के समीप जाने की खास व्यवस्था भी होती है। ये भगवान का आर्थिक संकट दूर करने के लिए अक्सर गुप्त दान के रूप में महादान करते रहते हैं। बदले में इन्हें खुद यह कॉन्फिडेंस होता है कि भगवान इनकी बात को टाल नहीं सकते हैं। अमीर गरीब के बीच अमीर होने को तरसता और गरीब होने से बचता एक मध्यम वर्ग भी है। भगवान की पूजा के मामले में भी ये अपनी आर्थिक हालत की तरह ही कंफ्यूज रहता है।
गरीबों का मंदिर सामने पड़ता है तो इसका डरपोक दिल हल्का सा सिर झुका देता है, लेकिन बस इतना सा ही कि केवल भगवान को ही दिखाई दे। वह जल्दी से यह क्रिया करके तेजी से आगे खिसक जाता है। इससे भगवान के नाराज होने का खतरा भी नहीं रहता है और किसी अमीर की नज़र में पड़ने का डर भी नहीं रहता है। जब वह आलीशान मंदिरों में जाता है तो चेहरे पर शान का भाव लिए दान पेटी में 10-20 का नोट ऐसे हथेली में दबाकर डालता है जिससे आसपास खड़े लोग इस भ्रम में रह जाएं कि इसने 500 का नोट डाला है। भगवान से कुछ मांगते समय भी अपनी मध्यवर्गीय मानसिकता के मुताबिक ये कन्फ्यूज़न की हालत में ही होते हैं। कहूँ या ना कहूँ, मिलेगा या ना मिलेगा, मिलने पर कितने के प्रसाद का कमिटमेंट भगवान से करूँ, ऐसे अनेक यूपीएससी के परीक्षा सरीखे उलझे से प्रश्नों में उलझा इसका मन जब तक कोई फैसला कर पाता है तब तक इसे धक्का मारकर भगवान के आगे से खिसका दिया जाता है। लेकिन इस सबसे बढ़कर जो बात है वह यह है कि इन सब लोगों से ज़्यादा कंफ्यूज तो खुद भगवान होगा अपने भक्तों के ये विविध रूप देखकर। धन्यवाद।